सदगुरु महाराज की जय। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, इंद्रावती कहे दिल दे रे दे। जिन गुण किए सो रे, जिन गुण किए सो तेरे कहना होए सो कहे रे कहे, तेरे कहना होए सो कहे रे कहे। लाभ लेना, लाभ लेना होए सो ले रे, इंद्रावती कहे
सदगुरु महाराज की। हूँ बलवंती सुन जो सखियों बात, नेचे तमने ऊंचू जो बराऊं, बलि रामत करूं आख्यात, बलि रामत करूं आख्यात। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, एने समय रामत गमे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा, अविरल धारा, अखंड धारा, जिसमें अवागहन करने का, नहाने का और अपने आप को पवित्र करने का हमें सुंदर और सुखद अवसर मिला हुआ है। प्रातःकाल ही हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रातःकाल का उठना भी अमृत, प्रातःकाल का स्नान भी अमृत, प्रातःकाल की भक्ति भी अमृत, प्रातःकाल का व्यायाम योगा प्राणायाम भी अमृत, और प्रातःकाल का ज्ञान सुनना भी अमृत पीने के समान होता है। जो भी कार्य प्रातःकाल करते हैं अमृत वेला उसको कहा जाता है। अच्छी वेला, सुखद बेला, सुमधुर बेला। तो ऐसी इस बेला में हम लोग रास का रसस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण की अंतरंग लीला, जिसको उन्होंने प्रकट करके, कृष्ण के अंदर जो आनंद है उस आनंद को उन्होंने रास में प्रकट करके व्यक्त किया, सब में बांटा उन्होंने। वो आनंद अपने में सीमित नहीं रखा, हर सखियों को उन्होंने वो आनंद बांटा और सबको आनंद से तृप्त परितृप्त किया। तो देखिए हर व्यक्ति के अंदर आनंद तो होता है। देखिए हर व्यक्ति के अंतर्गत दुख होता है। संसार का उदाहरण लिया जाए तो व्यक्ति के अंदर क्रोध भी होता है, दुख भी होता है, खुशी भी होती है। वो व्यक्त कैसे करता है? व्यक्त करने से पता लगता है। आप देखिए क्रोध व्यक्त करता है तो जोर जोर से बोलता है, किसी की सुनता ही नहीं, बस एक तरफा बोले जाता है और जोर से। तो सोचना चाहिए कि ये अंदर का क्रोध बाहर प्रकट कर रहा है, ये क्रोधी आदमी है, ये लड़ रहा है, झगड़ रहा है शब्दों से, उसकी बोली से, उसकी चाल से, उसके प्रदर्शन से पता लग जाता है कि इसको क्रोध सता रहा है। ऐसे ही किसी के अंतर्गत दुख है, कैसे पता चलेगा? जब वो रोता है, आंसू बहाता है, तो पता लगता है कि अंदर के दुख को बाहर प्रकट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। क्योंकि दुख रुलाता ही है, दुख दर्द देता है, दुख पीड़ा देता है, दुख कष्ट देता है। इसीलिए कष्ट को कैसे व्यक्त करें? तो रोने से, सिसकने से पता लग जाता है कि आदमी बहुत दुखी है और अपने अंदर का दुख बाहर व्यक्त कर रहा है। कोई आदमी खुश है, मानो बहुत खुश है, आनंदित है, तो व्यक्त कैसे करेगा? हंस करके। जब वो हंसता है, प्रसन्न होता है,
मुस्कुराता है, तब पता चलता है कि अंदर की खुशी को बाहर व्यक्त कर रहा है। तो ये क्रियाएं हैं। किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए क्रियाएं होती है, क्रियाओं से पता चलता है, चाल से, चलन से, बोली से, व्यवहार से। व्यवहार करते हुए भी चिल्ला करके व्यवहार कर रहा है तो क्रोध झलकता है, रोते हुए व्यवहार कर रहा है तो भी अनुभव होता है, दुख व्यक्त कर रहा है, हंसते हुए व्यवहार कर रहा है तो सुख व्यक्त कर रहा है, खुशियां व्यक्त कर रहा है, आनंद व्यक्त कर रहा है। तो रास में ये जो दो प्रकरण आए हैं, एक है छंदनी चाल, राग धन्या छंद। ये दो प्रकरण खुशी व्यक्त करने के प्रकरण है। रास में जो सखियों को खुशी मिली, आनंद मिला, तृप्ति मिली, उसको हंस कर के सखियां व्यक्त कर रही हैं। उसी हंसी को श्री जी ने शब्दों में समेटा। हंसी को समेटना कठिन होता है क्योंकि हंसते हैं तो बुदबुदाते हुए बोलते हैं ना, एक ही शब्द को दो दो बार भी बोलते हैं तो वो हंसी की क्रिया में शब्द अस्पष्ट भी होते हैं, अस्पष्ट भी होते हैं। तो आइए ऐसे रास की परम बिंदु, चरम बिंदु, जैसे कोई पहाड़ में चढ़ता है तो चोटी में जाने के बाद फिर और जाने की जगह नहीं होती है, फिर उतरना पड़ता है। ऐसे ही रास खेलते खेलते ये जो दो प्रकरण है, ये चोटी में पहुंचने के प्रकरण है। चोटी में पहुंच करके खुशी व्यक्त करो, हाँ हम पहाड़ चढ़ने के लिए आए थे, चढ़ गए, ऊपर पहुंच गए, फिर हंसी या खुशी व्यक्त करके फिर लौटो। ऐसे ही ये रास है। एने समय रामत गमे, बालो बिलसी लिए, सोसी अधूरी मधुरी, अमृत घूटे, छोले छूटे, लिए लूटे। तो इंद्रावती श्री जी महाराज व्यक्त कर रहे हैं। बालाजी ने मनगमता मतलब मनोवांछित, मनोवांछित रामत बालाजी ने दिखाए। कई रामत, एक के बाद एक रामत करके उन्होंने रामत दिखाने में कोई कमी नहीं रखी, और उसमें हास विलास भी बहुत उन्होंने प्रदर्शित किया, और हमारे मन को, हमारी आत्मा को उन्होंने आकर्षित किया, सोच लिया, मतलब आकर्षण कर लिया, अपनी ओर उन्होंने झुका दिया, और अपने अदर ओष्ठ से अमृत रूपी वाणी बोल करके हम सबको लुभा लिया उन्होंने, अपने प्रेम में उन्होंने बांध लिया। उनके एक एक शब्द को अमृत के घूंट पीने की तरह हम लोग पीते रहे, जीवन में उतारते रहे, और संसार का आवरण हमारा छूट गया, माया का आवरण हमारा छूट गया, और श्री कृष्ण ने हमें लूट लिया। जैसे भजन गाते हैं ना, तो हमें तो लूट लिया प्राणनाथ प्यारे ने, ऐसे एक भजन गाया जाता है ना। लूट लेना मतलब उनके हो जाना, हमारे मन को लूट लिया, हमारे विचारों को लूट लिया, बुद्धि को लूट लिया, आत्मा को ही उन्होंने अपना लिया, लूट लिया। तो यहाँ लिए लूटे, श्री जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सखियों को अपनत्व दिया और अपना बना लिया, उनके मन बुद्धि को भी उन्होंने हरण कर लिया। लथ बथ हथ सथ अंग संग रंग बंग चंग, चोली चूथी भाजी भूसी, हासी सासी जासी, पानी नैनी माणी। देखिए युग्म शब्द है ये, इन शब्दों को युग्म कहा जाता है। दो दो मिलते जुलते एक ही शब्द को दो दो बार उच्चारण करना, उसको युग्म प्रयोग कहा जाता है। साहित्य में इसकी अपनी विशेषता होती है, हर कवि युग्म शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत चिंतन किया जाता है। श्री जी की वाणी तो उतरी हुई वाणी है, फिर भी उतरी हुई वाणी में भी युग्म शब्द का साहित्यिक रस देने में श्री जी ने कोई कमी नहीं रखी। तो हंसते हुए क्या है, लोटपोट हो जाना। जब हंसी आती है तो लोटपोट हो जाते हैं, और लोटपोट की घड़ी में कहाँ शरीर, कहाँ हाथ, कहाँ पाँव, कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह से
आनंद आ रहा है, आनंद का रंग बरस रहा है, परंतु श्रृंगार कहाँ, वस्त्र कहाँ, कुछ पता। जब हंसने आप लगोगे तो न श्रृंगार का ध्यान, न वस्त्र का ध्यान, न शरीर का ध्यान, न इंद्रियों का ध्यान। तो इस तरह से हंसी रुक नहीं रही है, सांस रुकने की स्थिति हो रही है। कृष्ण ने ऐसे रास का प्रदर्शन किया है कि हंसी ज़्यादा आए तो सांस रुकने की जैसी स्थिति होती है ना, ऐसी स्थिति हो रही है। और आँखों में से खुशी के आंसू निकल रहे हैं, दुख के आंसू नहीं, क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है कि दुख के आंसू गर्म निकलते हैं, सुख के, खुशी के आंसू ठंडे निकलते हैं। तो यहाँ आँख नेत्र भी सजल हो रखे हैं। बदबाणी रहो जी हो जी, माजी काजी भाखूं जाखूं, रंगे राखूं समारू सिनगार जी। तो वाणी भी स्तब्ध हो जाती है, सखियाँ कुछ बोल नहीं पाती। अब हंसी आ रही है तो बस इतना मत हंसाइए, इतना मत हमें खुशी दीजिए कि अभी अंदर उसको रोका नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है। इसलिए अब हम श्रृंगार को संभाल सकें, अपने को संभाल सकें। हंसते ही रहेंगे तो कितना देर हंसते रहेंगे, इसलिए अपने आप को हम संभाल सकें, इस तरह से हमें कृपा कीजिए। बलि बिसेखे राखूं रेखे लेऊं लेखे जोऊं जोखूं प्रेमे पेखूं घसी मसी आवे रसी हसी खसी बसी भीसी ऋषि खिसी जरड़ी मरड़ी करड़ी खड़ेरी। देखिए गजब गजब के शब्द हैं श्री जी महाराज ने। सारे शब्द गुजराती के हैं, पर प्राकृतिक प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। देखिए कई बार क्या होता है कि प्रकृति की आवाज़ के साथ शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। हम लोग जब बोलते हैं कभी कभी तो कहते हैं ना, हम दौड़ते हुए आए तो साँ साँ करते हुए पहुँचे, ऐसा कहते हैं ना। सांस चढ़ते हुए, साँ साँ करते हुए, वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक ध्वनि उसको कहा जाता है। तो इस तरह से कई प्राकृतिक ध्वनि हम लोग प्रकट करते हैं। भाषा में उसका प्रयोग कम होता है, परंतु भाव से उसको समझा जाता है। तो ऐसे ही श्री जी महाराज भी यहाँ पर समझा रहे हैं कि विशेष रामत राज्य महाराज दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं, परख रहे हैं, प्रेम प्रकट कर रहे हैं और एकदम रस आ रहा है, हंसी रुक नहीं रही है। किसी प्रकार से भी हम में किसी प्रकार का रोष नहीं है, मन में बस समर्पण ही समर्पण नहीं है। और इस तरह से हर प्रकार से हम लोग कृष्ण के हो गए हैं, कृष्णमय हो गए हैं। कोई एक हमारे में ममत्व नहीं है, बस हम कृष्णमय हो गए, परमात्मामय हम हो गए हैं। तो खंडी खाड़ी छाड़ी माड़ी मेली भेली भूमि चुमी गाली लाली लोपी चापी लाजी भाजी दाजी काजी अजी हाजी हाजी जीती जोपे रोड़ी रीते उठी इंद्रावती आवार जी। कहते हैं कि ये कठिन है रामत खेलना, ऐसे कोई रामत नहीं खेल सकता है, नाच नहीं सकता है। नाचने का अभ्यास बहुत होना चाहिए, तभी तो कोई नृत्य प्रदर्शन करता है। पर सखियों ने इस कठिन रास को भी सरल बनाया, सुखद बनाया, आनंदवर्धक बनाया। और इस तरह से उन्होंने वहाँ रास करते हुए रास की उस भूमि को भी पावन बना दिया। भूमि को भी इतना पावन बना दिया कि भूमि के कण कण भी पवित्र हो गए हैं। और हर प्रकार से उन्होंने अपने अंग को भी पवित्र किया। जिस अंग से रास हुआ, अंग अंग को उन्होंने पवित्र किया कि अंग के हाथ पवित्र नाचने से, पाँव पवित्र नाचने से, चेहरा पवित्र नाचने से, आंखें पवित्र नाचने से, दृश्य में आँख की चाल के हिसाब से आंखें पवित्र करना, और अपने गाल नाचते हुए लाल लाल जो गाल हैं वो भी एक तरह से पवित्र हो गए हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण महाराज ने हर प्रकार से जो लज्जा है, नाचते हुए लज्जा प्रकट करना ये भी अच्छी बात नहीं है, तो लज्जा को भी त्याग करके और हर प्रकार से मनोवांछित रास करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। हम रास में सखियां जीत गई हैं, अच्छी तरह हम जीत गई हैं।
इंद्रावती इस रास से अब उठ रही हैं, खड़ी हो रही हैं कि हंसते हंसते जो लोटपोट हो गई थी, लोटपोट की स्थिति से अब खड़ी भी हो जाती हैं। पर राजी महाराज ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, फिर रास दिखाओ, फिर रास दिखाओ। तो राजी महाराज और इनको लोटपोट करने के लिए और राजी महाराज प्रेरित करेंगे। छे लछनसरी ने ली दी बात जुगते रामत की दी अतिरंग जी, श्याम सुंदरी बनने सरखी जोड़ जानिए एक ही अंग जी। छैल छबीले श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि अंकमाल भी किया सब सखियों को, और रामत में उन्होंने आनंद का रंग बरसाया। श्याम और सुंदरी मतलब श्यामा, श्याम श्यामा की एकदम सुंदर जोड़ी, राज श्यामा की जो सुंदर जोड़ी है, ऐसी जोड़ी को देख करके लगता है दो नहीं है एक ही हैं, क्योंकि सतचिद आनंद राज्य में है, वही श्यामा जी में है। और श्यामा जी को राज्य की अर्धांगिनी कहा जाता है, इसलिए अंग और अर्धांग में कोई फर्क है नहीं है, एक जोड़ी के समान दिखलाई दे रहे हैं। बलि राम तमाड़ी एक जुगते जानिए सगली अभंग जी, अखंड रामत दोनों जोड़ा खेल रहा है। और इस तरह से रामत करता रामत कर रहे हैं, गल बाहें डाल रहे हैं, एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं। रामत भीड़े कटन कूचसों, हृदय से लग करके रामत खेल रहे हैं और एकदम चाल चरित फटाफट दिखाते जा रहे हैं। बालाजी की अमृत वाणी का रसपान कर रहे हैं। इंद्रावती भी अपने वो अमृत वाणी को आस्वादन कर रही हैं, आस्वादन करती भी हैं और आस्वादन कराती भी हैं। तो इस तरह से अधूर अमृत के समान परितृप्त बनता जा रहा है। आयत की दी अपार जी, अत्यंत यहाँ पर प्रसंग श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रकट किया है। सारे आभूषण भी वहाँ पर बिखर रहे हैं, भूषण उठियाँ उठियाँ, अंगों अंगे अंग अंग में जो आभूषण लगे हुए हैं वो भी चमक रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं, वो भी वहाँ पर परिदृश्य दिखा रहे हैं। रहो रम रहो समर्थ सार आधार जी, हे मेरे आधार धनी, बस बस अब रामत को रोकिए। इतना आपने हंसाया, इतना आपने नचाया, इतना आपने गवाया और इतना आपने हमको रुलाया कि सब कुछ आपने कर लिया है। अब धीरे करिए, धीरे करिए, धीरे नचाइए। रमा रम्या, मारा मारा, बाला बाला, हे बालाजी हम रम चुके हैं, खेल चुके हैं मेरे बालाजी। पाची पाची रामत कोई न रही, इसके पीछे अब रामत कुछ बचा नहीं, आपने सब कुछ दिखा दिया, सारी इच्छाएं आपने पूर्ण कर दी, अब कोई इच्छा अधूरी नहीं है। हवे ने हवे आधार आयत पूर्ण थई, सारी इच्छाएं हमारी पूरी हुई। सम सम दऊं दऊं श्याम श्याम सुनो, हे श्याम श्री कृष्णा हम आपके साथ आपके समकक्ष हो करके आपसे बातें करें और आपके साथ जो श्यामा जी हैं उसी तरह हम सब का भी श्यामा जी के समान ही हम सबको भी वही मर्यादा मिले। मम मम भिड़ो एनी भांत जी, इस तरह से आप हमारे अंग प्रत्यंग में हृदय से आप लग जाइए, हृदय के साथ आप एकाकार हो जाइए। बोली बोली न सकूं बलिया रे बलिया, हे वाला जी आप तो सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नाचते हुए बोलना ये कठिन कार्य होता है। पूरी पूरी मारी मारी खांत जी हमारी इच्छा को आपने अच्छी तरह पूरी की है। यहाँ भी युग्म शब्द प्रयोग हो रहे हैं। दई दई सम सम, थाकी थाकी तमने, आपने अपने समान नचा करके, जितने आप नटवर हैं ऐसे ही हम लोगों को भी नटवर बना करके आपने अपने समान बना करके हम लोगों को भी नचाया है। हाँ, इस तरह से आपने रास का रस हमें पिलाया है। आयत आयत आवे अंगों अंगों, जो हमने इच्छा रखी सो आपने पूरी कर दी है। अरे इस तरह से हे पीयू जी आपने किसी प्रकार भी हमें कष्ट भी दिया अंतर ध्यान में, तो भी आनंद ही दिया है। आपने आनंद का विस्तार करने के लिए आपने जरा सा हमें कष्ट का अनुभव किया है। प्यारे न देखो पीड़ जी, उस कष्ट को हम अब भुला देते हैं। मन मन मनोरथ पूरिया पूरिया, बाला बाला, हे बाला जी मन की इच्छा पूरी हो गई है। बलि बलि लागू पाए जी, हम बार बार आपके
चरणों में समर्पित हो जाते हैं। कई कई पेरे कहूँ कहूँ तमने, आपको कैसे कहें, श्वास श्वास हैड़े मुझाए जी। हम तो इतने जोर जोर से श्वास ले रहे हैं कि हृदय में ही श्वास रुक जाएंगे, ऐसी स्थिति हो रखी है। कर कर जोड़ी जोड़ी कहूँ कहूँ बाला, हे बालाजी आपको हाथ जोड़ करके हम विनती कर रहे हैं। बलि बलि मान जमागूं जी, हम मान सम्मान की सखियों का आपने बड़ा मान बढ़ाया। सखियों को विश्व में सबसे सुंदरी सखी के रूप में आपने प्रतिष्ठित किया। इस सृष्टि में सुंदर से सुंदर सृष्टि आपने की, पर उन सुंदर सृष्टि में हम सखियों को आपने सर्वोच्च स्थान दिलाया। इसलिए इससे बड़ा मान आपसे हम क्या मांगें। आपने स्वयं ही तो हमको मानवंती सखी के रूप में हमें पूजित बनाया है। मेलो मेलो मुखती बात करूं, ये आपके साथ जो मेल मिलाप हो रहा है, मुख से ये बात कितना कहें, ना कहें तो आपकी स्तुति कैसे होगी, कहें तो कैसे कहें। नमी नमी चरणी लागू जुई, इसलिए हम तो बार बार नमन करके आपके चरणों में लग जाते हैं, आपके चरणों की आराधना करते हैं, चरण शरण ग्रहण करते हैं। जे भी अमने आयत होती तमे तेवार माड़िया रंग जी। हे बालाजी, हमारे मन में जैसी इच्छा थी, जितनी इच्छा थी, जो भी इच्छा थी, आपने रास में हमें नचा करके, रास में हमें प्रवृत्त करके, रासमय बना करके आपने आनंद का रंग हमारे अंदर भर दिया। अब रास और हम अलग नहीं हैं, हम ही रास हैं, रास ही सखियां हैं। जहाँ सखियाँ वहाँ रास, जहाँ रास वहाँ सखियाँ, हम अद्वैत हो गए रास के साथ। साथ सकल माँ एम सुख दीदा, ऐसे सकल सुंदर साथ के बीच में आपने बड़ा सुख दिया है। इंद्रावती पामी आनंद जी, इंद्रावती को बड़ा आनंद मिल रहा है। इंद्रावती आनंदित हो रही है, प्रसन्न हो रही है, और प्रसन्न बदन हो करके हंसते हुए रास के रस का पान कर रही है। ये सब क्या है? भावार्थ है। क्योंकि शब्द यहाँ अनेक हैं, उन अनेक शब्दों का भाव स्वीकारा जाता है। और हमारे गुरु परंपरा में भी रास के इन दो प्रकरणों का भावार्थ लिया जाता है, और भावार्थ लेकर के ये रास की पराकाष्ठा है, इससे परे रास नहीं है, यही रास की पराकाष्ठा है, ऐसा सोच करके इसे ग्रहण किया जाता है। तो जो आज के समय के हिसाब से हमने आपके समक्ष इसको व्यक्त करने के लिए प्रयास किया है, थोड़े शब्दों में ही इसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। ऐसे तो ये अनंत ज्ञान है, अनंत लीला है, अनंत महिमा है, अनंत स्वाद है, अनंत सुख है, अनंत ऐश्वर्य है, परंतु उस अनंत को कुछ शब्दावली में समेट करके हमने समझने का प्रयास किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को भी विराम दे रहे हैं। मंगलधाम में जो भोग भंडारे की सेवाएं हैं, ये मुंबई निवासी कृष्णा हर नारायण बजाज जो मंगलधाम की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, उन्होंने अपने शादी के 56वां ये सालगिरह चल रहा है शादी के, और उनकी शादी पर गुरुजी मंगलदास जी आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हुए थे। तो 56वीं शादी के सालगिरह पर मंगलधाम में फिक्स डिपॉजिट की सेवा और भोग भंडारे की सेवा उन्होंने दी है। तो कृष्णा जी को और हर नारायण जी को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएँ, और उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी मंगल कामनाएँ। इसी प्रकार से हैदराबाद से राजेंद्र प्रसाद गोयल और ललिता गोयल के भी शादी का 50वां वर्षगांठ है, 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, स्वर्ण जयंती भी कहा जाता है। तो राज्य की बड़ी कृपा है, इसी तरह श्री राज्य की कृपा बनी रहे, और राजेंद्र जी और ललिता जी सदा प्रसन्न चित्त रहें। ये मंगल कामनाएँ मंगलधाम की ओर से व्यक्त किया जा रहा है, परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भी मंगल कामनाएं व्यक्त किया जा रहा है। तो आइए प्रसंग पूरा करते हुए चौपाई दोहरा रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, जेवी अमने आयत होती, तमे तेवार माड़िया रंगजी, साथ सकलमा एम सुख दीदाम, इंद्रावती पामी आनंद जी, इंद्रावती पामी आनंद जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।